एक बात याद रखिएगा, हम तराजू के दोनों तरफ लगने वाले बटखरे नहीं होंगे। हम वो कांटा हैं जो कि इधर से उधर रहेगा। हमारा ना हम किसी में शामिल होंगे और ना हम किसी के अगेंस्ट में होंगे। वी आर नीदर इन फेवर ऑफ समवन नॉर अगेंस्ट ऑफ समवन, वी आर विद आवरसेल्व्स। हम सिर्फ अपने साथ हैं और हम मानवतावादी हैं, ह्यूमैनिस्ट हैं, ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं। हम रूल बेस्ड ऑर्डर का समर्थन करते हैं, हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का समर्थन करते हैं, हम डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं। बट अगर कोई ये समझ रहा है कि वो हमें बटखरे की तरह इधर से उधर रखेगा तो ये होगा नहीं। हम वो कांटा हैं जो आपको ये बताएगा कि किधर टिल्ट होने से पावर आएगा। लेकिन सर ट्रम्प भी हर 2 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट बदल लेते हैं। अभी इस चीज पे कितने दिन वो रहने वाले कि भारत इंपॉर्टेंट कंट्री है या मोदी जी के साथ बहुत दोस्ती है, क्या पता कल सुबह का वोट है तो कुछ और बात कर दें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप भरोसा कर सकते हैं ट्रम्प पे? मतलब एज अ पाकिस्तानी मैं तो भरोसा नहीं कर सकती ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प कभी पाकिस्तान को कुछ कहता है, कभी कुछ। जी, इस बात पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। कारण ये है कि ट्रम्प साहब नहीं बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब को बुलवाया गया है। ट्रम्प साहब ने जब फोटो देखी और ये सब देखी तो ये उनको समझाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, जो फिनलैंड के लीडर्स हैं, सारी दुनिया उनको समझा रही है कि जो 25 साल में मेहनत करके हम भारत के साथ रिश्ता बनाए हैं तुम उसको तोड़ने पे लगे हो क्या भैया? तो ये वो चीज है जो वो पलट नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अलोंग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिजनेस, एवरीवन सेज कि इंडिया इज इंडिस्पेंसेबल एटलीस्ट फॉर कमिंग 40 से 50 साल। हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही है, क्योंकि हमने जैसा कहा ना हम अमेरिका के अगेंस्ट है ना अमेरिका के साथ है, ना हम चाइना के अगेंस्ट है ना हम चाइना के साथ है। हम अपने साथ है और अपने अगेंस्ट नहीं है। बस यही है हमारी फिलॉसफी। तो ये वाली फिलॉसफी पाकिस्तान में भी अप्लाई कर देंगे, ना पाकिस्तान के साथ है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं है। व्हेन डिड वी से कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में है? साथ वाला तो एक्शन है ही नहीं हमारे आपके बीच में, बात तो सिर्फ अगेंस्ट होने की है। तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में कभी नहीं है, तो पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में है। हमने कब पाकिस्तान के अगेंस्ट? एक बात बताइए आरजू जी, अफगानिस्तान में अभी आया है वो वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक, सबसे पहले इंडियन पहुंच गए वहां पे, मोदी जी पहुंचे सबसे पहले। क्यों? वो तो मुसलमान थे। हमें तो क्या था, अगर हम इतने मुसलमान दुश्मन उनके चला अच्छा हुआ भाई, लेकिन नहीं, वो अफगानी हमारे भाई बहन है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे भाई बहन है। हमें उनको जरूरत पड़ेगी, हम उनकी आवश्यकताओं पे जाएंगे। हम रिलीजन नहीं देखते, रिलीजन उनका पर्सनल मैटर है। तो फिर एक बात बताइए, आप हमारी आपकी दुश्मनी क्यों है? ये तो आपको समझना होगा ना। आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा मेरा, एक यहूदी अगर अपने अल्लाह को छोड़ दे तब भी वो यहूदी रहता है, ठीक, क्योंकि उसका नेशन यहूदी का है। लेकिन एक मुसलमान अगर अल्लाह को छोड़ दे तो उसको मुसलमान कहेंगे आप? नहीं। दिक्कत यही है, लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं आपके यहाँ पे। तो मेरा ये है कि आप रिलीजन बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा, उसके साथ चलें, मगर भारतीयता वाला इस्लाम लाएं। जैसे एक मैं बड़ी मजेदार बात सुन रहा था, एक जूइश लड़की थी, वो कहती है हम हिंदूज हैं। वो कहती है कि हम, मतलब ये देखिए, ये भारतीयता ना, इसके आगे कोई नहीं भाई, ये गजब चीज है। वो जूस जो अपने आइडेंटिटी को किसी के साथ मर्ज नहीं करते, वो दुनिया में जूइश रहते हैं, लेकिन इंडिया में आके वो भी कहने लगे नहीं कि भैया हम जूस भी हैं, हम इंडियन भी हैं। इंडियंस को छोड़ना, इंडियन आइडेंटिटी को छोड़ना, इंडियन फिलॉसफी को छोड़ना, ये बहुत मुश्किल की बात है। इंडिया सबको समाहित कर लेता है। सर पाकिस्तानियों को तो आप बाद में समझाइएगा, ये तो चले 2 नेशन थ्योरी करके और 1947 में इधर आ गए। वो जो उधर मुस्लिम्स रह गए, वो जो कल हजरत बल में पत्थर लेके ठका ठक लगे हुए थे, उन्हें तो कोई तमीज बताइए, उन्हें तो कोई तमीज सिखाइए। वो तो वहीं रहते हैं ना, हिंदुस्तानी है। और वो वहां पे हजरत बल में जो वो पत्थर लेके और वो उस जो वहां पे लोगो लगा हुआ था उसको जिस तरीके से वो तोड़े थे, मतलब मैं हैरान हो गई उनको देखे कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब सेंसेस में नहीं लग रहा था मुझे। भारत की समस्या मुसलमान है ही नहीं। भारत की समस्या यहाँ का वो कम्युनिस्ट है जिसका नाम तो अभिषेक होता है, मगर वो भारतीय कल्चर, भारतीय परंपरा, भारतीय सोच, भारतीय विश्वास सबसे नफरत करता है। मगर वो इस डिस्गाइज में है जो वो है बेसिकली जिसको सेक्युलरिज्म कहता है। यहाँ पे सेक्युलरिज्म का मतलब है इस्लामिज्म।
भारत के सेक्युलरिज्म का सही डेफिनेशन है इस्लामिज्म, क्योंकि यहां का सेक्युलरिस्ट जो है वो हिंदुइज्म से नफरत करता है, इस्लाम से प्यार करता है। कल हमारे यहाँ ईद उल मिलाद नबी की छुट्टी थी बकायदा। गोवा में 6-7% भी मुसलमान नहीं होंगे, और अकॉर्डिंग टू कुरान हम तो नजस हैं, मुशरिक हैं, तो हम तो घटिया लोग हैं, बेकार हैं, तब भी हम छुट्टी दे रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या ये पाकिस्तान जो कि हिंदू धरती पे बना है, क्या पाकिस्तान के पंजाब में होली की छुट्टी होती है, रामनवमी की सिर्फ जो हिंदू कम्युनिटी है सिर्फ उसको, उनके लिए थोड़ा सा अनाउंस कर देते हैं कि उनकी छुट्टी, हालांकि होनी तो सबकी चाहिए, लेकिन ईद उल मिलाद नबी पे मेरी छुट्टी थी ना भाई। हाँ, मैं तो हिंदू हूं। ये मैंने कहीं नहीं देखा, यूरोप में भी नहीं देखा। यूरोप में भी ईद की छुट्टी नहीं मिलती, कजाकिस्तान में नहीं मिली, ये भारतवर्ष में हो रही है। नथिंग अगेंस्ट इट, बट भारत के ये जो कम्युनिस्ट है, इनके मानसिकता को समझिए। ये न तो सेक्युलर है, न तो कम्युनिस्ट है, ये बेसिकली इस्लामिस्ट है। और मुझे नथिंग अगेंस्ट दैट। तो ये जो आपको दिखता है हजरत बल में, ये जो पत्थर चलाते हैं, इनके पीछे ये है लोग जो इनको बताते हैं कि तुम करो। वरना डायरेक्ट अगर हिंदू यहाँ का और मुसलमान के बीच में बातचीत होती, मुसलमान समझ गया होता। लेकिन यहाँ का जो कम्युनिस्ट है वो अपनी धरती से इतनी नफरत करता है, और उसको ज्ञान नहीं है। आप इनसे बैठ के बात कर लीजिए, इनसे इंटेलेक्चुअलिज्म बात कीजिए, नॉलेज पे, उस पे, वो सब नहीं है इनके पास। लेकिन ये जिसे कह लीजिए मदांध में है। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा मुझे सर, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरह से पत्थर लेके तोड़ा जा रहा था। अच्छा, और मजे की बात कि वही लोगों जिसको ये तोड़ रहे थे, जिसको ये देखने को तैयार नहीं थे, वो तो हर नोट के ऊपर प्रिंट है, वो तो जेब में रख के घूमते हैं। अरे भाई, तो आर्टिकल 370 किसने दिया कश्मीरियों को? सिर्फ मुसलमान होने के लिए। भारत की जो झंडा था उसमें हरे रंग क्यों डाला गया? खुश करने के लिए। इनको बात ही नहीं समझ में आ रही कि भाई उसका, अब क्या मैं बोलूं, अब गजवा ईमान उसका, अगर तुम उसको ट्रूली रिलीजियस फ्रीडम देना चाहते हो तो उसको गजवा हिंद की फ्रीडम। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान और उनके पत्रकारों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा है और उन्हें अपना दोस्त बताया है। अब ज़रा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक नेता ये कहे कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया का बेस्ट है और उसका दोस्त है, तो इसका मतलब ये है कि भारत की छवि और भारत का नेतृत्व कितना मजबूत है। लेकिन यहाँ असली मज़ा तब आता है जब इस बयान के बाद पूरा पाकिस्तान और उनके पत्रकार जैसे आरजू काज़मी हक्का बक्का रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका इतनी जल्दी हार मान लेगा और अमेरिका का इतना बड़ा नेता खुले मंच पर मोदी जी की तारीफ करेगा। आरजू काज़मी और पाकिस्तान की मीडिया अब यही सवाल पूछ रही है, क्यों हर बार मोदी को ही दुनिया से इतना सम्मान मिलता है और क्यों भारत को इतनी अहमियत दी जाती है? असल में इसका जवाब बेहद साफ है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस और डिप्लोमेसी हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मोदी जी की लीडरशिप ने भारत को दुनिया के हर मंच पर एक मजबूत पहचान दी है। अब वहीं पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो कि हम हमेशा करते आते हैं, कि IMF के कर्ज़ों पर पाकिस्तान पल रहा है, कभी अमेरिका के सामने झोली फैलाता है तो कभी चीन से मदद मांगता है। इस बार जब भारत और अमेरिका के बीच में टकराव हुई तो पाकिस्तान को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है अमेरिका के करीब जाने पर। उसके बाद जब चीन ने उसे भी लताड़ा तो जाकर पूरी की पूरी टीम इनकी बैठ गई चाइना में। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो टस से मस नहीं हुए और अमेरिका के सामने नहीं झुके, तो अमेरिका फाइनली झुक गया और कहता है भारत का प्राइम मिनिस्टर उनका दोस्त है। और जैसे ये बयान आता है वैसे ही पाकिस्तान के नेताओं और पत्रकारों के चेहरे उतर जाते हैं। तो सिर्फ ये तारीफ़ नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत की विदेश नीति सही दिशा में है। भारत अमेरिका से भी रिश्ते मजबूत रखता है, रूस से भी दोस्ती निभाता है और दुनिया के बाकी देशों के साथ भी संतुलन बनाकर चलता है और आगे भी यही चीज़ चलती रहेगी। मतलब भारत किसी का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अब एक ग्लोबल
पावर बन चुका है और यही चीज़ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।